हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए इस लेक्चर में करते हैं डिहाइड्रो हलोजिनेशन, जिसे हम शॉर्ट में -HX करके भी लिखते हैं। इसे हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। क्यों, वो आपको भी समझ आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं एक एल्काइल हैलाइड। इस तरह से यहां पर ब्रोमीन लगा है, हलोजन लगा है। दिस इज RX। क्या है ये? एल्काइल हैलाइड है। ओके, सो इसमें हमने देखना है कि किस तरह से डिहाइड्रो हलोजिनेशन होती है, मतलब माइनस करना है H और X। तो बीटा एलिमिनेशन इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि जो एलिमिनेशन होती है वो बीटा पोजीशन से होती है। जहां पर हलोजन लगा होता है उस कार्बन को आप अल्फा कहोगे, उसके वेरी नेक्स्ट जो कार्बन है वो बीटा कहलाते हैं। सो इसके नेक्स्ट ये भी बीटा है, दूसरी साइड पे ये वाली पोजीशन भी बीटा पोजीशन है। ठीक है, जो हलोजन जिस कार्बन पे है वो अल्फा, उसके वेरी नेक्स्ट बीटा पोजीशंस। अब आपको क्या करना है, अल्कोहलिक KOH में के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो तो यहां पर होती है बीटा एलिमिनेशन। ओके, बीटा एलिमिनेशन है तो एलिमिनेट होगी कई चीजें, पर यहां पर जो बीटा हाइड्रोजन्स है वो दो तरह के हैं। एक तो ये वाली साइड है राइट हैंड साइड वाली, एक लेफ्ट हैंड साइड है। तो दो तरह के एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स आपके पास है। पहले हम करते हैं कि ये वाली साइड से अगर हम HBr माइनस करें, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का ब्रोमीन माइनस करें, अगर हम ये चीज यहां से -HBr करते हैं जो कि होती है बीटा एलिमिनेशन, तो डबल बॉन्ड कहां बनेगा? इन दोनों के बीच में बनेगा। सो प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां से एक हाइड्रोजन गया और यहां से ब्रोमीन गया, -HX हुआ और ये एल्कीन बनी। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, सिंस यहाँ पर दो तरीके के बीटा हाइड्रोजन है और यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन हो रही है, मतलब बीटा हाइड्रोजन हलोजन के साथ एलिमिनेट हो रहा है। सो अगर आप ये वाला करते हो, इस साइड वाला बीटा हाइड्रोजन के साथ आप एलिमिनेशन करते हो, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट मिलेगा। तो यहां पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस ब्रोमीन के साथ एलिमिनेट हो जाएगा। CH3 CH, यहां से हाइड्रोजन जा रहा है, यहां से ब्रोमीन जा रहा है, तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह से डबल बॉन्ड CH और यहां पर CH3। अब यहां पर आप एक चीज देखो कि यहां से आपका बीटा हाइड्रोजन गया है। ओके, तो यहां से बीटा हाइड्रोजन गया है तो इसकी वैलेंसी देखो 1 2 3 4, ये तो ठीक हो गया, डबल बॉन्ड है। तो दो तरह के यहां पर एल्कीन आपको मिलते हैं। एक एल्कीन ये वाला है, एक एल्कीन ये भी है। दो तरह के बीटा हाइड्रोजन्स थे तो दो तरह की एल्कीन्स बनेगी आफ्टर द एलिमिनेशन। सो कौन सा प्रोडक्ट मेजर है माइनर है वो डिसाइड होता है बाय द सेटजेफ रूल। वैसे जो ये वाली एल्कीन है ये मेजर है, ऊपर वाली माइनर है। तो सेटजेफ रूल क्या कहता है, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों होता है वो भी देख लेते हैं। क्योंकि ड्यू टू, रीजन इसका है सेटजेफ रूल से क्यों मेजर प्रोडक्ट बनता है सब्सटीट्यूटेड एल्कीन वाली, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है, स्टेबलाइजेशन होती है। तो जितना सब्सटीट्यूशन होगा, जितनी एल्कीन सब्सटीट्यूटेड होगी, उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी। जितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी और वो वाली एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी। अब सब्सटीट्यूशन अगर आपने यहाँ पर देखनी है कि कौन सा ज्यादा सब्सटीट्यूटेड है, आप कैसे करते हो, जो एल्कीन है उसके चारों तरफ इस तरह से आप उसे सर्कल आउट कर दो। अब देखो इसमें कितने सब्सटीट्यूशन है, एक यहाँ पर CH3 एल्काइल ग्रुप है। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि R का लगना, एल्काइल ग्रुप का लगना। यहाँ पर कितनी सब्सटीट्यूशन है, दो सब्सटीट्यूशन है एल्कीन में। और अगर आप ऊपर एल्कीन को देखोगे तो कितनी सब्सटीट्यूशन है, सिर्फ एक साइड पे ही एल्काइल ग्रुप है, सब्सटीट्यूएंट यहाँ पर एक ही साइड पे लगा है। सो विच वन इज मोर सब्सटीट्यूटेड, नीचे वाली, इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट है। रीजन क्या है, बाय सेटजेफ रूल। तो सेटजेफ रूल क्या बताता है, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन किससे होती है, एल्कीन के बिल्कुल साथ, मतलब अल्फा हाइड्रोजन्स जितने ज्यादा होते हैं उतनी हाइपर कॉन्जुगेशन वाले स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो इसमें कितने हैं, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, 3 + 3 6। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन्स है। ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है। सो दिस वाज डिहाइड्रो हलोजिनेशन। और डिहाइड्रो हलोजिनेशन की तरह ही आप यहाँ पर अगर अल्कोहल भी होता OH,
उसके साथ आप क्या करते, वाटर रिमूव कर देते, यहाँ से हाइड्रोजन जाता है, यहाँ से OH जाता है। ओके, सो दिस वाज बीटा एलिमिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।